हेलो दोस्तों, एमएस वर्ड के इस अध्याय में आज हम सीखेंगे कि एमएस वर्ड में आपको शुरुआती जो फीचर्स होते हैं कि पेज को सेटिंग करना। इसके बाद आपका है कि टैब बार क्या होते हैं, रिबन ग्रुप क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होते हैं, स्टेटस बार के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद होते हैं, इनिट क्या है, इनिट हम किस प्रकार से सेट करते हैं। तो सारे चीज़ों को हम यहाँ पर एक एक कर आपको सारी चीज़ को बताएंगे। तो इस वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें आपको सारे तरह के पेजेस के बारे में बताएंगे और बाकी शुरुआत फीचर्स के बाद में आपको रिबन का जो टैब होते हैं उन टैब के अंतर्गत भी वो सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। आप रूलर कहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, तो या तो आप डायरेक्टली कभी भी कहीं भी देखे होंगे और ये हमारा जो है स्टार्टिंग से सारा चीज़ सीरियल वाइज चल रहा, तो आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगा पेज को सेट करने में या तो क्वेश्चन वगैरह बनाते समय, एडमिट कार्ड बनाते समय सारे चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप लास्ट तक यदि देखेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है और बाकी सारी चीज़ को हम एक एक करके ऐसे भी देखते जाएंगे। तो अब हम चलेंगे एमएस वर्ड के उस स्क्रीन पर और जाकर के आपको दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे सारे चीज़ जो है कि सारी चीज़ हमने हटाए और एक एक करके जो कैसे आता है, कैसे बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और सारी चीज़ को हम एक एक करके दिखाएंगे। तो चलते हैं एमएस वर्ड के उस स्क्रीन पे और एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले देखिए दोस्तों, हमने आपको एमएस वर्ड को ओपन करना बता दिए थे कि एमएस वर्ड आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं और आज के अध्याय में बाकी हम सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपका कौन सा मेनू है, ये आपका ऑफिस का लोगो बटन है, यानी कि ये ऑफिस लोगो बटन है। यहाँ पर ऑफिस लोगो बटन के नीचे में जो आप देख रहे हैं, ये जो 7 जो हैं, ये 7 आपको टैब कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये सारे आपको कहलाते हैं टैब बार। कभी कभी हम इसे रिबन ग्रुप भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ टैब दोस्तों अलग से भी आते हैं और इस प्रत्येक टैब के अंदर में आपको दोस्तों कई रिबन ग्रुप आपको मिलते हैं। जैसे कि अगर हम होम पर जाते हैं तो देखिए होम के अंतर्गत आपका जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, ये 5 आपको रिबन ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि रिबनों के जो समूह होते हैं, जो महान होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टैब। ठीक है, अब देखिए क्लिपबोर्ड ये आपका रिबन है, रिबन ग्रुप है, इसके एक कमांड है, इनके अंदर एक कुछ ऑप्शंस हैं। अगर हम बात करें और समझें कि जैसे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं हमारे माई बाप हो गए, अगर भारत के कहा जाए तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उसी प्रकार से एक क्लिपबोर्ड हैं, फॉन्ट हैं, पैराग्राफ, इन सभी के जो मेन जो हैं प्रधान हैं वो आपको हैं होम टैब। ये होम टैब विधायकों से मिलकर टिका हुआ है, ये विधायक कुछ ऑप्शनों से मिलकर टिका हुआ है। तो इस प्रकार से अगर हम रिलेट करके समझें तो सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। तो यहाँ से कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, क्लिपबोर्ड वगैरह, फॉन्ट वगैरह, ये सारे चीज़ ऑप्शन है। इसके बारे में हम होम टैब के पहले अध्याय अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो हम बस समझा रहे हैं कि देखिए इंसर्ट टैब के अंतर्गत कुछ हमारे टैब्स पढ़ने हैं, पेज लेआउट हैं, रेफरेंस हैं, मेलिंग हैं, रिव्यू हैं, व्यू हैं। इसके बाद अगर मानते आप विंडो 10 आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे अलग से डिज़ाइन मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा। विंडो 13 पढ़ेंगे तो आपका डिज़ाइन है, लेआउट है, तो इस प्रकार से मिल जाएगा। तो विंडो 7 में जो है कि ये चीज़ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन विंडो 7 में भी वो चीज़ है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों देखिए हम यहाँ से अगर एक पिक्चर ड्राइंग करेंगे तो जैसे पिक्चर अगर हम ड्राइंग्स करते हैं तो देखिए बगल में आपको एक खुल गया फॉर्मेट। तो अलग से जो जो टैब खुलेंगे दोस्तों, इसे हम कॉन्टेक्स्चुअल टैब कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिक्चर लिया तो देखिए यहाँ पर फॉर्मेट आता है। अगर दोस्तों यहाँ से अगर हम टेबल लेते हैं, अगर हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं तो देखिए आपका कुछ अलग भी आएगा। देखिए यहाँ पर डिजाइन और
लेआउट ग्रुप आ गए। तो देख रहे दोस्तों यहाँ पर यदि आप टेबल यूज करते हैं तो देखिए फॉर्मेट टैब, अगर डिजाइन वगैरह लेते हैं तो डिजाइन और लेआउट टैब आते हैं। तो इन सभी के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो जो अलग से दोस्तों खुलते हैं उन्हें हम कॉन्टेक्सचुअल टैब कहते हैं, ठीक है। और कॉन्टेक्सचुअल टैब को जो है कि हम लोग डिजाइन करने के लिए लेते हैं, किसी भी चीज़ को डिजाइन करने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, इन सभी को जैसे छुपाना है, लगाना है, इसके बारे में भी हम ऑलरेडी बता चुके थे। यहाँ से आते हैं तो देखिए यहाँ से हम बताए थे कि मिनिमाइज द रिबन रहने से ये सारे रिबन छुपे होते हैं और इस पर जाकर के मिनिमाइज द रिबन से टिक हटाने से आ जाते हैं। या तो आप इन टैब में किसी पर भी डबल क्लिक कर देंगे तो भी परमानेंटली आ जाएगा, डबल क्लिक से वापस हट जाता है। तो चलिए इसके बाद हमने देखा टैब बार के बारे में। अब हम चलते हैं पेज को थोड़ा सा सेट करने के लिए। देखिए दोस्तों ये हमारा एक पेज है और इस पेज को सेट करने से पहले हम थोड़ी सी रूलर के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों रूलर बार आपको कहाँ से आएगा, तो रूलर आपको दो तरह के होते हैं। एक आपका टॉप पोर्शन पे, ठीक है ना, एक टॉप और एक आपका होता है लेफ्ट। यानी कि जो रूलर होते हैं एक आपका होते हैं टॉप एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी कि आपका टॉप और लेफ्ट साइड में जो है आपके रूलर बार रहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से देखते हैं कि रूलर को लाने के लिए आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देख रहे हैं और नीचे में दोस्तों आता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार तब होगा जब आपका पेज वेब पेज के रूप में आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, या तो आप काफ़ी चौड़ा कर देंगे पेज को तो यहाँ से बढ़ाएगा। अब यहाँ से देखिए ये व्यू रूलर पर क्लिक करिएगा, ये देखिए आपको रूलर बार दिखाई दे दिया। तो यही है आपका रूलर बार। ये आपका एक लेफ्ट साइड रहता है, एक आपका टॉप में रहता है। इसके बाद अगर आप और भी चाहते हैं कि कहाँ से आता है तो व्यू टैब के अंतर्गत आपको देखिए मिल जाता है रूलर। तो ये रूलर बार आपको यहाँ से भी आ जाता है। तो देखिए दोस्तों आपने एक सिंपल बस डॉक्यूमेंट देखे थे, लेकिन धीरे धीरे देखिए कि सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ये रूलर बार क्या होते हैं, तो ये रूलर बार आपको पेज को साइज को डिनोटेड करते रहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आपका ये पेज है। तो आप यहाँ से कुछ भी आप इसको बना सकते हैं। तो रूलर आपका टॉप एंड लेफ्ट साइड में आपका रहता है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर और भी कुछ देखते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इंडेंट। तो देखिए यहाँ पर 4 तरह के इंडेंट मिलते हैं दोस्तों, 1 2 3 और एक 4। इसे थोड़ी सी हम जूम करके दिखाते हैं और जूम करके सारे चीज़ को आपको दिखाएंगे कि कैसे होते हैं। देखिए सबसे ऊपर में जो इंडेंट होते हैं इन्हें हम लोग एक नाम दिया जाता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है दोस्तों। जब हम यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई भी चीज़ को लिखना शुरू करते हैं, देखिए जैसे कि हमने लिखना शुरू किया, इसके बाद फिर से लिखना शुरू किया, तो होता क्या है कि हमारा सब सेम में आ रहा है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा जो पहला लाइन है वो पहला लाइन कुछ आगे से लिखा है, तो आप इसे पकड़ करके आगे थोड़ा सा खींच देंगे। जैसे ही ड्रैग करेंगे दोस्तों देखिए ये यहाँ से आ जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि यहाँ के साथ साथ थोड़ा सा और आगे से बढ़े, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर हम दोस्तों इस तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर ये मिल जाता है राइट इंडेंट। राइट इंडेंट का मतलब होता है दोस्तों आपको, राइट इंडेंट का मतलब होता है कि ये जो आप लिख रहे हैं ये कहाँ तक लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको राइट में, आप अपने कॉपी में भी देखिएगा मार्जिन बना हुआ राइट साइड से तो आपका रहता है। तो कॉपी में भी आपका रहता है 3 तरह से, टॉप, लेफ्ट एंड बॉटम। राइट से बहुत कम कॉपियों में देखने को मिलता है। ये देखिए जैसे ही अगर इस चीज़ को थोड़ा सा हम और आगे लेके जाते हैं तो ये मेरा देखिए यहाँ तक मैटर आ जाता है। यहाँ तक लेके जाएंगे तो यहाँ तक आएगा। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बनाने में हमारे क्वेश्चन ज़्यादा अटते हैं, या तो आप बुक बनाते हैं तो बुक बनाने में ज़्यादा हमारे अटते हैं। इस प्रकार से आप इसे भी ड्रैग करके आप इसे आगे पीछे करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया राइट इंडेंट। जहाँ तक आपका रहेगा आप वहीं तक लिख सकते हैं। अगर यहाँ कर देंगे तो आप यहाँ से यहीं तक ही लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इंडेंट, सेकेंड इंडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये जो तीसरा इंडेंट है दोस्तों इसे हम लोग बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। ये हैंगिंग इंडेंट क्या करता है कि किसी को भी यदि हम सेलेक्ट करके ऐसे लेके जाएंगे
तो एक साथ ये सभी को लेकर के जाएगा। और लेफ्ट इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट लगभग एक साथ ही रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको ये आगे आगे लेकर के जा रहा है। यदि आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन बनाते समय ये बहुत ही काम करेगा। तो जब हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे उस समय भी इसके बारे में डिटेल्स में सीखेंगे। तो देखिए इस तरीक़ों से आप पेज देखिए इतना आपका बच रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ से एकदम किनारे में कर दें तो देखिए आप यहाँ तक लिख सकते हैं और आप यहाँ तक पूरी पेज में पूरी डिटेल्स में आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये इंडेंट है आपका, यहाँ पे हैंगिंग इंडेंट, ये आपका सबसे नीचे वाला होता है लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, तो आप लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसको एक साथ बैठा देंगे इस पर तीनों, तो अब ये तीनों एक साथ ही जाएंगे। दोस्तों इसका शॉर्टकट की होता है, यदि आप शॉर्टकट की नहीं जानते हैं तो इसका शॉर्टकट की हम आपको बता देते हैं। आप करिएगा Ctrl+T, ठीक है। Ctrl के साथ अगर आप T दबाइएगा Ctrl+T, तो देखिए दोस्तों आपका हैंगिंग इंडेंट आगे की ओर जाता है लेकर के। ठीक है, यानी कि अगर आपको वापस आना है तो वापस आना है दोस्तों, रिवर्स करने के लिए आप शिफ्ट लगा दीजिएगा, शिफ्ट कंट्रोल और T। ठीक है, तो ये भी आपका होता है। इसके बाद अगर आप दोस्तों कंट्रोल के साथ एम प्रेस करेंगे तो भी आपका ये इंडेंट मूव करता है और शिफ्ट लगाने से वापस से रिमूव कर जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ सेलेक्ट करके आपको दिखाते हैं। Ctrl+T लेके जाते हैं, देखिए दोस्तों आगे जा रहा है, पहला इंडेंट छोड़ करके जा रहा है। Ctrl+Shift से हमें वापस आ रहे हैं। इसके बाद अगर Ctrl+Shift+T करेंगे तो देखिए दोस्तों तीनों आपको एक साथ ही, Ctrl+M करेंगे तो आपको सारे एक साथ जाएंगे। ठीक है, और Ctrl+Shift+M करेंगे तो आप वापस आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ से इस इंडेंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है टैब बार। टैब बार को आप कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप जाते हैं तो टैब बार के लिए आप वर्डपैड वाले भी वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम ऊपर लिखना चाह रहे हैं तो ऊपर मेरा कर्सर नहीं जा रहा है और ये हिडर फुटर का एक ऑप्शन खुल जा रहा है। हम यहाँ चाहते हैं कि मेरा पेज बच रहा है तो और ऊपर से हम क्यों ना लिखें। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं पेज को। चलिए अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि यहाँ से देखिए यहाँ पर हम ऊपर नहीं लिख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से जाइएगा, यहाँ पर कर्सर जैसे ही ले जाइएगा माउस पॉइंटर तो ये एरो के रूप में चेंज हो जाएगा। इसके बाद जब आप लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक दबाए जब आप ऊपर की ओर ले जाएंगे तो देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, इस लाइन पे आपको आ जाना है। जैसे इस लाइन पे आ जाइएगा आपको यहाँ पर ऊपर वो चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है बताते बताते, तो आप इसको एडजस्ट करें, मैनेज करके आपको देखिएगा सारी चीज़, ताकि आपको बेहतर ढंग से आपको दोस्तों समझ में आएगा। तो देखिए आप यहाँ से जितना मार्जिन आपको रखना होगा आप यहाँ से इसको मार्जिन आप रख सकते हैं। ठीक है ना, तो लेफ्ट क्लिक दबाए आप इसे ऊपर नीचे जितना भी करेंगे। कभी कभी कोई दोस्त यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि ऊपर क्यों नहीं लिखा पा रहा है। ठीक है, जब ऐसा नहीं लिखा पाता हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हमारा जगह कम बच पाता है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखें और जहाँ तक ये आपका मार्जिन हटाया हुआ रहेगा आप वहीं तक जो है कि आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप बिल्कुल पेज में जो है कि पूरी जगह हट रहे, जो हमारा 3-4 लाइन 5 लाइन में हट रहा था वो हमारा अब 1 लाइन में हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट है ऑप्शन, यहाँ पर हम देख सकते हैं नीचे, ये नीचे में आपको जाइएगा तो यहाँ पर भी आपको एरो दिखाई देगा, आप नीचे भी इतना तक जो है आप इसको बचा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसीलिए हमने इस चीज़ को बता दिया। इसके बाद दोस्तों ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, आप इसे देख रहे हैं, और ये आपका जब आप कंट्रोल के साथ जब माउस का स्क्रॉल लॉक घुमाएंगे तो अगर आप नीचे की ओर घुमाएंगे तो पेज ए आपका पेज आउट होते जाएगा, यानी छोटा होते जाएगा। और यदि आप ऊपर की ओर आगे की ओर इसे घुमाएंगे तो देखिए दोस्तों ये धीरे धीरे पेज आपका बड़ा होते जाएगा। जब ये पेज बड़ा होते जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये आपका है स्क्रॉल बार। तो ये आपका हो गया दोस्तों स्क्रॉल बार, कौन सा, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, यहाँ पर पॉइंटर आते हैं, इस पॉइंटर से भी आप आगे पीछे इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको स्क्रॉल बार है, आप इसको यहाँ से भी आप करके देख सकते हैं और यहाँ से भी करके देख सकते हैं।
कंट्रोल दबा करके आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे कम बेसी करके आप इसे रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टैब बार हम बता दिए हैं कि आप बटन में देख सकते हैं, या यहाँ पर भी आप जाइए, क्लिक जैसे ही करिएगा यहाँ एल टाइप को दिखाई देगा। आप इसको थोड़ा सा हम इसको जूम करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आप यहाँ से जाइएगा, जैसे हमको दो पर लगाना है टैब, दो पर जाके एक बार क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ एल टाइप का आ जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर जाके ब्लैंक में एल टाइप का क्लिक कर रहे हैं। देखिए एल टाइप का क्लिक कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब आप टैब बटन को प्रेस करेंगे दोस्तों, तो टैब बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपको वहाँ पर डायरेक्ट कर्सर चला जाएगा और कोई भी चीज़ बिल्कुल सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। जैसा कि हमने 1 पर लगाया, 2.5 पर लगाया, 4 पर लगाया, ठीक है, और इसके बाद 5.5 पर या 6 पर हमने लगाया। तो देखिए जब हम टैब बटन अभी कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं तो कर्सर हमारा पहले यहाँ आया, अगले बार में देखिए कर्सर हमारा यहाँ आएगा, फिर हमारा कर्सर यहाँ आएगा, फिर हमारा यहाँ आएगा। इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सीधी आप लिखता हुआ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टैब बार हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम चलते हैं, तो ये देखिए कि बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर ये चीज़ आपको मिलता है कि यहाँ स्टेटस बार। स्टेटस बार तो देखना भूलिएगा ही नहीं है, स्टेटस बार बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ छुपे हुए रहते हैं। देखिए जैसे हम इस पर राइट क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। आपको शायद यहाँ पर दिखाई दे रहा हो, जैसे कि फॉर्मेटेड पेज नंबर। जैसे आपको पेज नंबर आप चाहते हैं कि हम पेज नंबर देखना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा कि माउस पॉइंटर यहाँ पर जो ब्लैक साइड दिखाई दे रहा है इस टास्क बार के जस्ट ऊपर में यहाँ पे करना है राइट क्लिक। जैसे ही आप राइट क्लिक करिएगा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉर्मेटेड पेज नंबर अगर हम देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पेज नंबर आपको दिखाई देता रहेगा। पेज अगर हम पेज नंबर टोटल देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर पेज ऑफ पेज दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको टोटल पेज कितना है। और ये हमें बता चुके हैं कि ये हमारा बताता है, पहला नंबर बताता है कि आपका कर्सर कौन से पेज में है, ऑफ के बाद जो 1 बता रहा है ये आपका टोटल पेज नंबर आपका बताता है। अगर आप चाहते हैं कि वर्ड काउंट करके ये दिखाते रहे तो देखिए आपका वर्ड काउंट करके ये दिखाता रहेगा दोस्तों। इसके बाद अगर लाइन नंबर चाहते हैं कि कितना लाइन है तो ये लाइन नंबर बताएगा। यदि आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना चाहते हैं तो वो आपको बताएगा। यदि आपने परमिशन लगाया हुआ है वो बताएगा। जैसे आपने टैग चेंज लगाना है वो बताएगा, ओवर टाइप करना है वो बताएगा, कैप्स लॉक है वो बताएगा। तो सारे चीज़ ये आपको बताता रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगर टैग चेंज लगा हुआ रहेगा तो टैग चेंज बताएगा। अगर कैप्स लॉक देखिए हम यहाँ से करते हैं ऑन तो देखिए यहाँ कैप्स लॉक बताएगा। यदि हम कैप्स लॉक करते हैं ऑफ तो कैप्स लॉक बताएगा। अगर इंसर्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ओवर टाइप आता है। ओवर टाइप कैसे आएगा वो आगे हम सीखेंगे। इंसर्ट पर वापस क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिए एक ओवर टाइप आता है। ओवर टाइप क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे में बताएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर जूम स्लाइडर आपको लाना है तो देखिए जूम स्लाइडर ला सकते हैं, जहाँ से हमने पेज को छोटा और बड़ा करना सीखा था। तो इस तरीक़ों से पेज को छोटा और बड़ा करना है तो आप यहाँ जा सकते हैं। माइनस भी है, प्लस भी है, कई माध्यमों से जो है कि आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हम जाते हैं कि अगर यहाँ पर जूम पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा परसेंटेज दिखाता है कि अभी ये कितना परसेंट है, 110। तो ये नॉर्मली हम लोग का 100 होता है, हम यहाँ से 100% रख लेते हैं। इसके बाद हमारा व्यू शॉर्टकट भी है, यहाँ पर सिग्नेचर लाइन, लैंग्वेज, कॉलम, तो बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब हम लोग को पता नहीं रहता इंटरनल फीचर, तो हम यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से पेज का सेक्शन वगैरह बताता रहता है। हम यहाँ से पेज का शॉर्टकट, व्यू शॉर्टकट भी ले सकते हैं। देखिए व्यू शॉर्टकट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 4-5 तरह का पेज मिलता है दोस्तों, कि यहाँ पर जैसा आपका प्रिंट लेआउट है जो कि अभी हम हैं फुल स्क्रीन में करेंगे तो देखिए ये आपका फुल स्क्रीन सिर्फ पेज दिखाई देगा। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर अगर वेब लेआउट में जाते हैं तो देखिए एक सिंगल पेज बन जाता है। इसी प्रकार से यदि आप आउटलाइन में जाएंगे तो आउटलाइन का पेज बन जाएगा। ड्राफ्ट में जाएंगे ड्राफ्ट का पेज बन जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल प्रिंट लेआउट पे काम करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका होता है। तो ये सारे चीज़ हमने आज देखा। स्टेटस बार क्या होता है, टैब बार क्या होते हैं, रूलर क्या होते हैं, पेज को आप कैसे
सेट कर सकते हैं, आप यहाँ से मार्जिन कैसे सेट कर सकते हैं दोस्तों, किसी चीज़ को आगे पीछे आप कैसे ला सकते हैं, इस सारे चीज़ को आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा किसी चीज़ को करने में तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हम सभी का कमेंट देखते हैं, सभी को धन्यवाद कहते हैं और सभी को एक एक कर आपको बताते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखना है, सारे चीज़ एक एक कर आपको समझना है, देखना है। आगे की वीडियो जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है होम टैब। होम टैब में आपका क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, इस सारे को हम एक एक कर सारे चीज़ बताएंगे। और पेस्ट के अंदर भी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ को हम एक करके बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप बढ़िया से इसको एक दो बार रिवीजन करिएगा। तो देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ छुपे हुए रहते हैं, तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो आप इससे ज़रूर देखिएगा। अगर सेक्शन है, बाकी सारा चीज़ है, तो एक एक कर हम सारी चीज़ को देखते रहेंगे। धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी आप देखते रहें। अगर कहीं पर भी दिक्कत रहेगा बताइएगा। अगर आपको टैली सीखना हो, एक्सेल सीखना हो, या तो एडोब सीखना हो, पेज मेकर, फोटोशॉप, या कोई भी दिक्कत हो, आप हमें बताइएगा, हम उससे रिलेटेड ज़रूर आपको लाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। एक लास्ट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर जो है आपका, ये आपका है नेक्स्ट पेज के लिए। यहाँ से आपका ये नेक्स्ट पेज एक करके देखता है। देखिए आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर पेज ऑफ नंबर पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आएगा बारीकी से सारे चीज़ को। आप यहाँ से देखिए, आपका ये पेज नंबर आपका 1 to 5 आपको दिखाता है। आप जैसे ही यहाँ पर जा करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर कर्सर भी दिखाई देगा नेक्स्ट पेज, ठीक है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, आप यहाँ से जा सकते हैं। नहीं पता चल रहा है तो चलिए यहाँ पर इस प्रकार से हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से आप करेंगे नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो आपको वहाँ से एक एक का दिखा रहा है, यहाँ से आप देखते हैं नेक्स्ट पेज, ठीक है। पीछे जाने के लिए ये आपका प्रीवियस कहलाया, आगे आने के लिए दोस्तों ये नेक्स्ट पेज कहलाया। बीच में एक पॉइंटर है जो कि ब्राउज से रिलेटेड है। आप यहाँ पे ब्राउज बाय पेज आ जाइएगा। इसके बाद इस काम को करिएगा। आपको नेक्स्ट पेज में आना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या कीबोर्ड से भी आप कंट्रोल बटन प्रेस करके पेज डाउन और पेज अप भी कर सकते हैं। पेज डाउन से आपका धीरे धीरे ऊपर जाएगा, पेज डाउन से नीचे आएगा। कंट्रोल के साथ पेज अप करेंगे, सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है। पेज डाउन से सबसे नीचे आएगा। ये सारे चीज़ को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हमारे साथ जुड़े रहें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, सारी चीज़ को आप एक कर समझते रहेंगे। थैंक यू।